उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तराखंड के पहाड़ों से। आप देख रहे हैं इस तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। ये आप आजकल जब से कोरोना महामारी का प्रकोप शहरों में बढ़ा है, लोग गांव की तरफ जाने लगे हैं और यह नज़ारा उत्तराखंड के हर गांव में लगभग है। रिवर्स प्लान और प्लान आयोग बनाकर सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी गांव की तरफ लोगों को लाए, क्योंकि रोजगार, बंजर होती खेती, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने यह कर दिखाया। आपके गांव में भी आप देख रहे होंगे, जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग दिल्ली से गाड़ियों से, बसों से, जिस तरह से भी उनसे हो पा रहा है जा रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं दो गांव की खबर कलजीखाल से कि यहाँ पर रिवर्स प्लान की मुहिम रंग लाई है। कोरोना ने भी इस मुहिम में पंख लगा दिए हैं। पौड़ी जनपद के ग्राम पंचायत थनूर के अंतर्गत चौंदड़ी गांव 2012-13 में प्लान हो गया था और यह गांव भूतिया गांव में शामिल था। इस गांव में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार ग्राम किस्मोलिया, जहां पर 2014-15 में बादल फटने से खेती तबाह हो गई थी, दोनों गांव के लोग माइग्रेट हो गए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो थनूर गांव है के रिटायर्ड कैप्टन स्वयं पहले गांव आकर रिवर्स प्लान का उदाहरण बने और उन लोगों के लिए वह प्रेरित करते रहे, परंतु लोग नहीं आ पाए। पर कोरोना महामारी ने इस चौंडली एवं किस्मोलिया गांव को फिर आबाद कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये कहने वाली बात यह है कि सरकार के लोगों को वहाँ पर रख पाएगी, उन्हें वहाँ पर रोके रख पाएगी, उन्हें रोजगार, उनके खेतों से संबंधित उन्हें जानकारियाँ, कृषि से संबंधित जानकारियाँ उन्हें देकर क्या वाणिज्य स्तर की खेती वहाँ पर हो पाएगी? क्योंकि जब तक भूमि बंदोबस्ती चकबंदी नहीं होती, सरकार इस तरह के फैसले क्या कर पाएगी? प्लान आयोग बनाकर उसमें सिर्फ राजनेताओं को ही सदस्य बनाकर रखना, लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों को जब तक उसमें नहीं लिया जाएगा, वहाँ की मजबूरियाँ, वहाँ की परेशानी नहीं समझी जा पाएंगी। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है खास रिपोर्ट, आप लोग भी और शेयर जरूर कीजिएगा इसको। ये सारी हमारी फौज जा रही है आज, हैं? इतना तो तभी भी नहीं आते होंगे जब मम्मी पहले आती होगी, हैं? आज इतनी फौज आ रखी है छोड़ने के लिए, देख रहे जरा। ये भुल्ली चली अपने ससुराल, सब मैती फटाने के लिए आ रखे हैं। ये भुल्ली को फटाने के लिए आ रखे हैं मैती। कुछ लोग ये भी हैं, ये और आते जा रहे हैं साथ साथ। ये रो रहे हैं, अपनी फूफू को फटाने आ रहे हैं। वही जल जंगल जमीन हमारी बंजर बगीचा, मैं जगमोहन डांगी एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ पहुंचा हुआ है आज पौड़ी जनपद के सबसे सुदूरवर्ती गांव विकासखंड कलजीखाल के किस्मोलिया में। और मेरे साथ है ग्राम प्रधान सेवानिवृत्त श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो आप किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्होंने की है। जहां लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए, वहीं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं कि रिवर्स प्लान उन्होंने कराया है अपनी ग्राम सभा में। किस्मोलिया 2014-15 में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें सारा गांव के खेत बह गए थे। कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन पिछले जो कोविड-19 2019 आया, 2000 में सारे लोग वापस आए, प्रयास किया उन्होंने गाँव में रोकने के लिए। उन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू की और स्वयं भी खेती करते हैं। उसके बाद उनकी ग्राम सभा में एक चौंडली गाँव है जो गैर बसागत हो गया था 2013 में। अंतिम परिवार जो बुजुर्ग दंपति वो छोड़ के चले गए थे गांव। और पिछले कोविड-19 के दौर में गांव में काफ़ी लोग आए, मकान बनाए। और फिर जब दोबारा इस बार कोरोना की दूसरी लहर आई तो इस बार बहुत सारे लोग आ रहे हैं चौंडली में। लगातार प्रधान जी उनसे संपर्क है, क्या क्या व्यवस्था उनके लिए हो रही है, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड की वो उनके बना रहे हैं। उसके अलावा जो बेरोजगार है गाँव में, उनके लिए रोज़गार की क्या प्रयास किया जा रहा है। और कई और गाँव हैं उनके ग्राम सभा में जो अभी सड़क से जुड़ने बाकी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी अगर है तो एक किस्मोलिया गांव जो उनका अपना गांव है, पैतृक गांव है,
जो सड़क से लिंक नहीं था, आज उन्होंने उसको सड़क से जोड़ दिया, चाहे मनरेगा से जोड़ा, चाहे किसी भी निधि से, लेकिन किस्मोले आज सड़क से जुड़ गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके ग्राम सभा की, उनके 2 साल के कार्यकाल में। और कोविड-19 के दौरान जहाँ विकास कार्य ठप हो रखे, काम नहीं है, उसके बाद भी वो जनता के बीच बने हुए और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और रिवर्स प्लान की लोग उनके जो है गाँव आ रहे हैं लगातार, उनसे ही बात करते हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन पहले भी उनको कई बार दिखा चुका, एक बार उनके कार्यों के लिए सलाम करता है, उनके उसके लिए अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति, अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाह करने के लिए उनको आभार धन्यवाद करता हूँ। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेगी जी, सबसे पहले तो ये है कि पिछली बार भी आपकी ग्राम सभा में बहुत सारे लोग आए थे, कुछ रुके भी, कुछ चले गए, क्योंकि रोजगार के साधन नहीं थे। और अब की बार जो आपका, एक तो आपने किस्मोलिया सबसे बड़ी उपलब्धि, जो गांव पूरी तरह से आपके माइग्रेट हो गया था, रिवर्स प्लान कराया, काफ़ी लोग आगे खेती कर रहे हैं, घेड़ बाड़ है, आपके कृषि विभाग द्वारा वहाँ पे जो 4 सुरक्षा दीवार है वो भी बन गई है। उसके बाद आपने रोड से भी जोड़ दिया उस गाँव को, तो वो गाँव वैसे भी नदी किनारे है, काफ़ी प्रसिद्ध गाँव है नकदी फसलों के लिए। और उसके अलावा आप एक दूसरा गाँव अभी चौडली, जो 2013 में पूरी तरह से गैर बसाकत हो गया था, आपने फिर उसको बसाकत कर दिया, प्रयास कर जाए, 3-4 परिवार आ रखे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस तरह से गांव में जो लोग आपकी मुहिम रंग ला रही है? उन्हें एक बार आपका और आपके चैनल पहाड़ों की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पुनः मेरी इस दूरस्थ ग्राम सभा में आया। जो आपने ये प्रश्न किया अपना रिवर्स प्लान का, ये ज़रूर एक अपने आप में जो है, एक तो ये बीमारी जो ये हुई है विगत वर्ष से, ये महामारी, तो इसने भी लोगों को अपना हकीकत तो दिखाई है। लोग गांव आए हैं, अपने जड़ों से जुड़े हैं। इसमें जो है विगत वर्ष भी मेरे गांव में कम से कम जो है 20-25 परिवार गांव आए थे, और जिनमें कि कम से कम 25 जॉब कार्ड मैंने बनाए थे। और विगत वर्ष उनको काम भी मिला था, मनरेगा भी मिला था, कुछ हमारा जो है कि वित्त वगैरह से भी कार्य मिला था। लेकिन इस बार ज़रा दुख की बात यह है कि मनरेगा कर्मी जो है कि विगत 70-80 दिनों से हड़ताल पे हैं, और उसमें जो है कि इन लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा। जो गांव में रह रहे हैं उन्हें भी अभी तक कोई रोज़गार विगत 3-4 महीने से उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो एक तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो मनरेगा कर्मी हैं, इनकी मांगों को माना जाए, और जो भी फैसला है जल्दी से जल्दी करके, जो हमारे अभी जो है पलायन करके लोग घर आए हैं उनको भी रोज़गार मिले, और यहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिले। आपके जो किस्मोलिया गाँव रोड से जुड़ गया है, कैसा प्रयास किया आपने और किसको श्रेय दिया इस रोड बनाने के? हाँ, ये एक जो है कि बहुत बड़ी बात है कि मतलब किस्मोलिया गांव जो कि बिल्कुल ही नदी किनारे बसा हुआ है, और वो सड़क मार्ग से बहुत दूर था। कैजुअलिटी भी हुई थी और अभाव, आपने रिवर्स प्लान कराया था सैनिक को, उस टाइम मुझे बहुत ही दुख हुआ था, उपचार के अभाव में जो है। हाँ, बहुत ही दुख हुआ था कि खुद मेरे जो है कि चाची के भाई मोहम्मद है हमारे, और जो है उपचार के अभाव में, क्योंकि सड़क मार्ग तक आने में बड़ा कष्ट था। क्योंकि जब बीमार हो जाता है आदमी तो लोकल दवाई मंगा लेता है और उन्हीं पे निर्भर हो जाता है, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं होने के कारण जो है उनकी, मैं बोल सकता हूँ कि जो है कि वो जो है असमय उनकी मृत्यु हुई। और मुझे वो बहुत ही झटका लगा, और इस विषय में मैंने फिर जो हमारे माननीय प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी, और वर्तमान में उनकी जो है कि धर्मपत्नी श्रीमती बीना राणा जी, जो हमारी सम्मानित प्रमुख हैं कल्जीखाल ब्लॉक की, तो मैं यहाँ से फिर इन लोगों से प्रस्ताव ले गया, एनओसी ले गया, और मैंने कहा ये गाँव सड़क मार्ग से जुड़ना चाहिए। तो मैं बहुत ही मतलब माननीय प्रमुख राणा मैडम का और राणा जी का धन्यवाद करूँगा कि इस गाँव को उन्होंने मनरेगा के माध्यम से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। तो आप तो गांव में रह रहे हैं अब, और पहले आप बाहर थे, और आपका जो गांव है एक छोटा सा गांव किस्मोलिया अमटोला, लेकिन बहुत लोग गांव में रह रहे हैं, और ये गाड़ियां उदाहरण है, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो है कि गांव में लोग वापस आए हैं। नेगी जी जो आपके प्रधान हैं, उनके कार्यों को कैसे दे रहे हैं आप, कैसे काम कर रहे हैं? प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और मतलब हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हर चीज़ मतलब लिंक होता रहे, मतलब जुड़ता रहे, और जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनकी भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो ये देखो, मैं अपने कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि थोड़ा मैं ये सड़क को दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे ये रोड जो है प्रमुख जी द्वारा बनाई गई है, लेकिन फिर भी इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो रोड आने से गाँव का ये फायदा हुआ है कि एक तो जो बाहर से प्रवासी आए वो अपने वाहनों से सीधा गाँव आ गए, और उनको दिक्कत नहीं हुई कि सेफ आ गया अपने गाँव में इस कोरोना काल में। दूसरा कि जो गाँव में बजाय बुजुर्ग हैं बीमार हो जाते, तो उनको भी इन जो प्रवासी भाई हैं जिनके अपने निजी वाहन हैं उनको मदद मिलती है, और कभी इमरजेंसी में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसको भी वो हॉस्पिटल पहुंचाते। ये बहुत बड़ी इस सड़क आने से ये इसका ग्रामीणों को लाभ हुआ।
मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए अपना सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ ग्राम किस्मोलिया, विकास खंड कलजीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, जगमोहन डांगी। नमस्कार। आपको सुनना। संदीप नेगी। आप कितने दिनों से घर में हैं? मुझे लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ पे। अच्छा, कैसा लग रहा गाँव में? गांव में मतलब इतने टाइम मुझे याद है जब स्कूल में थे हम, तब आते थे छुट्टियों में, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बीच नहीं आ पाए, काफ़ी बिजी थे। तो फ़िलहाल ड्यू टू कोविड ही हमें मौका मिला है कि चलो लॉकडाउन है दिल्ली में, तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है कंपनी में, तो गांव आके काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि काम के साथ हम एंजॉय भी कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके पिताजी जो है कि गांव में आगे मकान लगाया, गांव में रिवर्स प्लान, मतलब उन्होंने खुद उदाहरण पेश किया है। तो पहले आप सोच रहे होंगे यार पिताजी कहाँ चले गए गांव में हमको छोड़ के, लेकिन आज आपको खुशी हो रही कि पिताजी बहुत कुछ कर रहे हैं। गाँव आपने देखा होगा, गाँव में उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। रिवर्स प्लान आपका गाँव में बहुत हुआ, ये तमाम गाड़ियाँ उदाहरण दी। पिताजी का जो कार्य है कैसा लग रहा है, कैसे खुशी हो रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा की हिस्ट्री रही है कि वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी सोशल सर्विस और लोगों का कल्याण करना, ये सब कुछ करना, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद भी। तो जब ये गांव जाने का इनका मूड बना तो हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया कि नहीं, ये टाइम नहीं है, आप दिल्ली में रहो, हमारे साथ रहो। लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद फिर ये आए यहाँ पे। उससे पहले से ही आते थे, प्रधान बनने से पहले से भी आते जाते रहते थे यहाँ पे, काफ़ी प्रयास किए इन्होंने यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ आए एंड 2 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ मकान काम कर दिया है यहाँ पे, रोड के साथ बाकी चीज़ें जो ग्राम सभा में होनी चाहिए, डेवलपमेंट कम से कम इनिशिएट किया है। अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, इनिशिएट तो किया है, तो अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर से हटा देगा। तो कैसा लग रहा है आपके पिताजी? अब आप खुश हैं कि पिताजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? तो जो है हाँ, अब तो अब खुशी होती है कि इससे पहले भी हम इतने सालों से आ रहे हैं, और मुझे याद है कि हम 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, और लेकिन अब हमारे पास सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, तो अब आने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो पहले ये होता था कि सिर्फ हम गर्मियों में आते थे, अब ये है कि हम सारे मौसम में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास गाड़ी है और गाँव तक रोड आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लग रहा है कि हाँ पापा यहाँ रह रहे हैं, तो कोई घर पे है तो हम आ जाते हैं। आप जब भी आ जाते बीच में आ जाते? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलीराम दुकलान, ग्राम ठंडदार। अच्छा, प्रधान जी काम का नाम करो नाम जी। तो मैं बोलना चाहती सबसे बड़े काम करना था ये टाइम पर है, ये जो कोरोना बीमारी रही चाहिए, मैं भी काफ़ी सहयोग करना चाहूँ। और गाँव में थनोर में काफ़ी मकान लगी और काफ़ी लोग आई घर, और किस्म में भी सड़क आने से काफ़ी विकास हो गया थोड़ा बहुत। और हमारे गाँव रह गया बाकी जाकर की सड़क नहीं अभी, और सड़क भी 3 किलोमीटर दूर पर था। और सड़क का जेल तो हमारी भी काफ़ी लोगों को घर आना और मकान बनाना। सड़क का कारण से विकास नहीं हुआ, जब सड़क नहीं तो विकास भी नहीं। और प्रधान जी ग्राम सभा में अच्छा काम करना था ना, पता रुपये भी, और बाकी सरकार आता रुपये भी काफ़ी लगा थे रात दिन। और फौजी चुनो उनको देश सेवा करी थे और गाँव सेवा भी करना था। बाकी जब ये बीमार है, ये कारण से विकास जरा ठप हो गया। और इन जगहों प्रधान जी काफ़ी बोल वाला था, तो समझाना था, परंतु हमारी ठंडदार में सड़क नहीं आने से पा रही। आप बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ में इन्हें उन्हें जान में भी भारी परेशान है। सड़क आ जाओ तो हमारे काफ़ी विकास हो सकता, मकान बन सकता, लोग घर रह सकते। आपको सुनना। मैं नरेंद्र सिंह नेगी, प्रधान ग्राम सभा थनोर। प्रधान जी, ये इस बार फिर आप गांव में बहुत सारे लोग आए हैं वापस। पिछली बार भी आए थे, कुछ चले गए थे, कुछ रुक गए थे। पिछली बार आपने उनको रोज़गार भी दिया था मनरेगा के तहत। फिर आपने जो है खेती किसानी के लिए भी लोगों को घेर बार वगैरह, तो कुछ लोग खेती किसानी से भी जुड़े। अब की बार रोज़गार दे रहे हैं आप लोगों को? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो हमारे प्रवासी भाई बंद, विशेषकर जो यंग जनरेशन है, ये गांव आई है, क्योंकि दोबारा से जो कोरोना काल शुरू हुआ तो वो फिर वापस चले गए थे अपने अपने काम काज पर। लेकिन विगत वर्ष मैंने उनको पंचायत से और मनरेगा से लगातार काम में लगा रखा था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस बार कि जो है कि वो जो युवा है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, क्योंकि मनरेगा की लगातार पिछले 70 दिन से ऊपर हो गए उनकी हड़ताल चली आ रही है। सरकार है उनके बीच में कोई फैसला नहीं हुआ है,
पूरी ग्राम सभा के जो घर में भी रह रहे हैं और जो बाहर से भी आ रहे हैं, जिन्हें मैंने 30 जॉब कार्ड बनाए थे, सारे के सारे भी खाली बैठे हुए हैं और वो जो है कि बार बार मुझसे मांग कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दीजिए। लेकिन मेरी जो है मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार और मनरेगा कर्मियों के बीच क्यों फैसला नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगे माने या जो भी करे और जो है युवाओं को और ग्रामवासियों को रोज़गार दे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हाँ, ऋषि वल्लभ डुकलान। गुरुजी, आप लगातार आपका गांव में लोग माइग्रेट हो गए। एक टाइम ठंगरदार गांव में बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन अब केवल 2-3 परिवार रह गए। क्या कारण है इसका? हाँ जी हाँ, यहाँ सर्वप्रथम तो ये एक तो संसाधनों की कमी है। यहाँ संसाधन नहीं है, जैसे रोड नहीं है, और ये मुख्य चीज़ जो है, मुख्य धारा जो रोड नहीं है ना, रोड के कारण जो है यहाँ आदमी नहीं रह रहे हैं। फिर पलायन हो रहा है, ज़्यादातर पलायन हो रहा है यहाँ ना। तो रोड के लिए प्रधान जी प्रयास नहीं कर रहे हैं और आप लोग? प्रधान जी का भी लगातार प्रयास है, डांगे जी का भी लगातार प्रयास है कि रोड आ जाए, फिर रिवर्स पलायन हो, फिर आए गांव में आए। आपके यहाँ के बहुत सारे लोग जैसे बाहर रहते आने चाह रहे हैं, क्योंकि हर गांव में देखा आपने कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। हमारे गांव में सब आ रहे लोग जो हैं संपन्न लोग हैं और वो भी चाह रहे हैं कि गांव में आए, अपना मकान बनाए, लेकिन ये सुविधा नहीं है, हमारे पास रोड की सुविधा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप सरकार को, विधायक जी को कोई संदेश देना चाहते हैं रोड के लिए? बिल्कुल, विधायक जी को हमारा संदेश है कि भाई तुरंत हमारे गांव में जो है रोड, मतलब प्रत्येक गांव को रोड को जोड़ना मतलब आवश्यक है भाई, ये संदेश है हमारी तरफ से। यात्रागण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा